अनुराग सिंह जुड़ रहे हैं वो, और वो बहुत इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं और समय समय पे हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमें मदद करने के लिए कि इंडियन मार्केट के लिए ये क्या मायने रखता है एसवीबी का मामला। गुड मॉर्निंग अनुराग। काफ़ी हेक्टिक वीकेंड था, लेकिन जिस हिसाब से आज सुबह की खबरें आ रही हैं, रेगुलेटर्स की कमेंट्री जिससे यूएस फ्यूचर्स भाग गए, हमारा एसडीएक्स निफ्टी भी भाग गया, और अभी अभी गोल्डमैन सैक्स का नोट कि कोई रेट हाइक नहीं उम्मीद है उनकी। अभी 15 दिन पहले तक 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की उम्मीद बाजार को थी। ये यू टर्न कैसा लगता है आपको, इसका इम्पैक्ट बाजार के लिए प्ले आउट होता हुआ? हम्म तो अच्छा, रेट हाइक्स के बारे में तो अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आई थिंक इस हफ्ते हमें सीपीआई का नंबर देख लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जॉब नंबर, जॉब क्रिएशन तो काफी हॉट चल रहा है। जैन में 517 के थे और अभी 311 के जॉब क्रिएशन। लार्जली वेज में थोड़ा फॉल आया है इस बार। अगर आप देखें तो 0.2% वेज हाइक है, विच इज आई वुड से फॉर मी इट्स फर्स्ट प्रॉमिसिंग साइन के वेज स्लो डाउन हो रहा है। बट अगेन उसकी टेंडेंसी वही होती है कि वो रिबाउंड करता है अनलेस देयर इज अ बिगर क्राइसिस। अच्छा, ये एसवीबी बैंक का क्राइसिस अजय डेफिनेटली एक थोड़ा सा है, कहीं ना इसको बोलते हैं कि एक लक फैक्टर आ गया पॉवेल साहब के लिए, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में वो चाहते थे कि इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आए और मार्केट्स में स्लो डाउन आए। किसी भी वजह से आ सकता है वो, राइट। और जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक्सीडेंट्स की उम्मीद तो है कहीं ना कहीं होने की। और ये एक छोटा एक्सीडेंट हुआ जिसको उन्होंने कंटेन भी कर लिया, लेकिन इसमें मार्केट में मैसेजिंग चली गई कि बी केयरफुल विद द मनी। सो VCs, प्राइवेट इक्विटी, एवरीबडी विल बी वेरी केयरफुल विद द मनी एंड विल बी केयरफुल विद द कैश। तो थोड़ा समझ है, लेकिन अजय मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखें ना तो वो बनी हुई है। और उसके फैक्टर्स पे हमने समय समय पे चर्चा की है कि क्यों वो रुक नहीं रहा है। इफ यू गो एंड आस्क अ पर्सन ऑन द स्ट्रीट अजय, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे लगे हुए हैं मार्केट्स में, लेकिन कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट उसका जॉब चल रहा है, वो वेज हाइक उतनी ही एक्सपेक्ट कर रहा है। और आई वुड से रिजल्ट्स ऑफ वॉलमार्ट, टारगेट एंड बेस्ट बाय एंड सम ऑफ दीज, होम डिपो, ये बड़े बेडरॉक हैं यूएस इकोनॉमी के। और इनके फ्रेश प्राइजेस मैंने देखे हैं अजय, इन्होंने तो अच्छे खासे बढ़ा के लगा दी राइट। हैं पर्चियां। अनुराग, इनको अब वो इस देखते बात हैं को तो दो में डेफिनेटली। डिवाइड करते हैं। आपने सही कहा, हम्म बहुत अच्छी बात बोली आपने कि रेट हाइक की ट्रैजेक्टरी को अभी अनुमान लगाना जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो डेटा पे डिपेंड करेगी, सीपीआई डेटा पे, जॉब्स डेटा पे, और दूसरी चीजों पे जिस पे पीसीई के डेटा पे जिस पे फेड नजर रखता है। हम्म तो उसको हम हम्म थोड़ा एक बार के लिए साइड में रखते हैं। लेकिन ये जो एसवीबी रिलेटेड कंटेजन को रोकने की कोशिश हम्म रेगुलेटर्स कर रहे हैं, एफआईडीसी और फेड करेंगे, एडिक्वेट लिक्विडिटी वगैरह, पहले उस वाले पार्ट हम्म का जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है वो हमें एनालाइज करके बताएं। अच्छा, तो अजय सिंपल है। आई थिंक अब उस पे तो देखिए काफी लोगों ने अब उस पे चर्चा कर दी है, तो रीजंस में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रियंका का वीडियो भी देखा, आई थिंक तकरीबन अच्छा था वीडियो वो भी। और आई थिंक नाउ तकरीबन सभी जानते हैं कि क्राइसिस क्यों हुआ। इसका कंटेजन अच्छा हुआ अजय, कंटेन करने की उम्मीद जैसा था वैसा हुआ, क्योंकि उन्होंने बैंक को बेल आउट नहीं किया, वो गलत मैसेजिंग होती। लेकिन उन्होंने डिपॉजिटर्स को बचा लिया। एक छोटा शिकायत जरूर है लेकिन अजय के, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक करता हूं, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, ये 0.01% इंटरेस्ट देते हैं, मतलब तकरीबन जीरो ऑन सेविंग्स। वेरएज एसवीपी बैंक 4.5% दे रहा था। तो ऐसे में भी अगर डिपॉजिट प्रोटेक्टेड रहेंगे तो फिर जेपी मॉर्गन से पैसे कौन रखेगा, राइट। फिर सब इधर ही रखेंगे। तो आई थिंक वो थोड़ा रॉन्ग मैसेजिंग है। बट आई एम श्योर इस टाइम पे इमरजेंसी में उनको वो एक मेजर देना था अल्टीमेटली, कि लिक्विडिटी में बैंक रन रीजनल बैंक्स में ना हो। तो एटलीस्ट ये बहुत बड़ा कंटेजन अजर हो गया है। बिकॉज फिर खतरा ये था कि ये चार टू बिग टू फेल बैंक्स को छोड़ के सभी में बैंक रन शुरू हो जाएगा। तो वो तो आई थिंक दैट इज गुड न्यूज अजय। इस लिहाज से मैं उसको देखता हूँ कि इट्स अ गुड। और उन्होंने आगे के लिए भी, बैंक्स के लिए भी जो अभी मेजर अनाउंस किया, वेर दे कैन बोरो शॉर्ट टर्म 1 year, they can regardless of mark to market losses, they can, at par they can sell their security. So bank run at least short run में बच जाएगा। But then Fed ने इसीलिए किया because they can focus on the long term problem which is price control, अजय।
राइट अनुराग, एक्चुअली बात तो ठीक है, बहुत सारी बात है, क्योंकि हेल्थ टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज सेफ सिक्योरिटीज मानी जाती है। अब ये तो एक नोशनल लॉस है, उसे आप कैसे असेस करें, इस पर तो खैर बाद में भी बहुत सारे डिग डीप होंगे। लेकिन ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट स्टॉक मार्केट तक रिफ्लेक्ट होता है, और उसे स्टेम करने के लिए गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट और साथ ही फेड के कदम बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। लेकिन क्या ये रैली अगर आती भी है तो क्या ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी? कंसर्न्स तो सिस्टम में है। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और मैं बहुत सारे उन सेक्शंस की बातें भी सुन रहा हूँ। एक तो पहली बात ये गोल्डमैन सैक्स की, अभी देखिए ये जेपी मॉर्गन की वो रिपोर्ट चल रही है जो एसवीपी बैंक पे उन्होंने बाय का सिग्नल दिया हुआ है नवंबर में, जबकि दे न्यू दैट डिपॉजिट्स लूज कर रहा है बैंक, राइट? तो पहली बात तो ये, आई थिंक ये जो लहर के साथ चलते हैं, आई थिंक इसको थोड़ा रीथिंक करने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात कहूंगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने थर्सडे को आके इनकी रेटिंग गिराई। नो, दिस इज टू लेट, राइट? दिस इज वन डे टू लेट, राइट? उनको पहले बताना चाहिए। तो वन इज दिस प्रोएक्टिवनेस इज नीडेड। बट बहरहाल वो जो भी है, प्रियंका, देखिए वो जो खतरे गए नहीं है, और आई थिंक मैं दूसरों की भी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मैं उसका एक काउंटर दूंगा। जो लोग ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना कि देखिए फेड पुट आएगा, फेड विल कम, अल्टीमेटली रेस्क्यू, सेम साइकिल रिपीट होता है, दे आर फॉरगेटिंग वन थिंग। पिछले 40 साल में इन्फ्लेशन नहीं था, दिस टाइम वी हैव इन्फ्लेशन। फेड आकर के रेट कट नहीं कर सकता उस तरह से जैसे पिछले 40 साल में करता था। आई एग्री, नोबडी हैज सीन दिस, राइट? बट ये एक यूनिक फैक्टर है जिसको वो इग्नोर कर जाते हैं। तो वो नैरेटिव प्रियंका चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन डेवलप्ड वर्ल्ड और एटलीस्ट इन यूएस, आई कैन टेल यू दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। वो इसको ऐसे आकर के रेट कट करके फिर से वो इजी मनी पॉलिसी नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता। तो दैट्स माय व्यू, बट अगेन अगेन आई कुड बी रॉन्ग, but again that's the view that I hold, Priyanka. अनुराग, गुड मॉर्निंग। वन लास्ट थिंग, ये पूरे मेहम या कह सकते हैं कि एसवीबी बैंक क्राइसिस के बाद रेगुलेटर्स ने डिपॉजिटर्स की राहत के लिए कदम उठाए हैं। रेगुलेटर्स का दखल देना, डैमेज कंट्रोल तो होगा ही, ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स का इस सिचुएशन में इंटरफियर करना भी बिल्कुल लाजमी बनता है, लेकिन किस हद तक डैमेज कंट्रोल होता दिखेगा विद दिस वन स्टेप ऑफ रेगुलेटर्स? So the only damage control they are doing, Mansi, is the protecting the depositors' money. Only just about that. I would have liked some haircut for the depositors also, because देखिए इस बैंक में क्या था, इसमें about सिर्फ 37,000 depositors के ऊपर तकरीबन about 150-160 billion was all managed by just these 37,000 depositors. वो लार्जली वीसी फंडर्स थे, वो जिन कंपनीज को फंड करते थे उन्हीं के डिपॉजिट बैंक में रहते थे, उन्हीं को लेंडिंग होती थी। तो ऐसे में, और वो 4.5% सेविंग्स पे रिटर्न लेते थे जबकि मार्केट में जीरो मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स सर्टेन सेंस इट इज अ लिटिल ओवरड्रॉन दैट हमने उनको जाके सेव किया, बट आई थिंक मे बी इट वाज जस्ट गुड टाइमिंग फॉर देम। बट अदरवाइज आई थिंक एक्विटी होल्डर्स एंड बॉन्ड होल्डर्स ऑफ द बैंक दे स्टैंड टू लूज। और वो आई थिंक ठीक है, बट आई थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू, आई थिंक हालांकि येस बैंक में तो इधर इंडिया ने इक्विटी होल्डर्स को भी सेव कर लिया था, बट लार्जली आई थिंक ये हर कंट्री में इंप्लाइड होना चाहिए कि डिपॉजिटर्स मनी विल नॉट बी लॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए टॉप 20 बैंक है और फेडरल बैंक पीछे मॉनिटर करता है, तो दे कांट लेट द मनी फेल, राइट? आई थिंक बाकी माइन्यूट चीजों को बाद में भी देखा जा सकता है, बट आई वुड से थोड़ा इसमें मॉरल हैजर्ड है कि आपने एक हाई सेविंग इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक को आपने सेव किया, बिगर डिपॉजिटर्स इसमें सेव हुए, इसमें रिटेल मनी बहुत कम था, मानसी। तो ये थोड़ा मॉरल हैजर्ड है, बट बी दैट एज इट मे, आई थिंक इट इज गुड टाइम, इट इज गुड दैट दिस इज बिहाइंड अस and market can look forward now to the regular thing, which again looks pessimistic. Even अगर इंडियन मार्केट्स की बात कहें तो आप जानते हैं मेरा नजरिया कि हमें इस समय कॉशियस रहने की जरूरत है। आपके अंग्रेजी चैनल पर था, मैंने कहा था आई एम 70% कैश, सो जस्ट डिस्क्लोजर हियर एज वेल। और वहां पर मैंने कहा था कि अगर एवलॉन्च आने वाला हो तो मैं अपने पैसे को डाल के बहता हुआ नहीं देख सकता। आई नेवर थॉट दैट दिस वुड बी द एवलॉन्च आई वुड सी, बट दैट्स वेयर माय पोजीशन इज, मानसी। नहीं, ये जो एवलांच आएगा, ये जो आ रहा है, जो चल रहा है, इसमें पैसा डालेंगे आप या रुकेंगे और नीचे के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डालूंगा अजय। आई एम 70% कैश एंड आई एम, अजय, हम उस तरह के इन्वेस्टर्स हैं कि हमें रोज आकर के कुछ एक्टिविटी नहीं करनी होती। बहुत बढ़िया। एंड आई राइट इन माय डिस्क्लोजर जो कि गवर्नमेंट के पास दाखिल होता है, दैट वी आर द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? हमें हर समय एक्शन नहीं करना है, स्पेशली इन दीस टाइम्स, अजय। आपने, और मैं एनवी करता हूं आपसे इस बात को लेके, कई बार
मुझे लगता है मैं फोर्स करता हूँ अपने आप को शॉर्ट टर्म व्यू बनाने में, जबकि होता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिविटी हाई रखनी ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात है और हमारे व्यूअर्स को बड़ी इससे एक सीख मिलेगी। अनुराग, हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया बात करने